भारत में टोटल 51 लाख हल्के मोटर वाहन थे जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन जो थे वो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन वाहनों से आपको पता है कि सुरक्षा के दृष्टि से भी अड़चन थी, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा लगता था जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और प्रदूषण के कारण भी काफ़ी गंभीर समस्या थी। तो एक्सीडेंट्स, प्रदूषण और उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी एक समस्या थी। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इससे पोल्यूशन भी कम होगा। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालकों एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हितों में सड़क परिवहन राजमार्ग में वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति अंग्रेजी में, उसका अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन के क्राइटेरिया मुख्यतः व्हीकल फिटनेस पर कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से, प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, UK और जापान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों को वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा गया है। तो हमने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है यूरोपियन स्टैंडर्ड और बाकी देशों के स्टैंडर्ड में। तो किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने पर अथवा इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने से इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, यानी वो डेड बॉडी घोषित की जाएगी, यानी स्क्रैप, खत्म, उसका कोई चांस नहीं होगा, घोषित कर दिया जाएगा। वाहनों के फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षण जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसके आधार पर किया जाएगा। सुरक्षा उपस्कर जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है। यह प्रस्ताव किया गया कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसमें डिसइंसेंटिव के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर कर दिया जाएगा। इस डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह भी प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डीरजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा। यह योजना पुराने सरकारी मालिकी की जितनी कारपोरेशन है इनको 15 साल में मैंडेटरी है, स्क्रैपिंग करना पड़ेगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्र जो मालिक और स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहन के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य जो एक नए वाहन के एक शोरूम के मूल्य से लगभग 4 से 6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक छूट का लाभ मिलेगा। वाहन विनिर्माता को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन खरीदी करने के ऊपर हमने सभी मैन्युफैक्चरर से चर्चा भी की, काफ़ी लोगों की सहमति होने तक आई है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 5% जो सर्टिफिकेट लाएगा उसको 5% आप स्क्रैपिंग पर छूट दीजिए, तो उस कीमत में भी ये होगा फ़ायदा। अभी मैंने पार्लियामेंट में बताया कि अंदाजन नए इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद साधारण 30 से 40 हज़ार GST साल का बढ़ेगा, क्योंकि नए वाहन की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, पुराने स्क्रैप होंगे। तो वित्त मंत्री को भी हमने कहा भी है कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री उनके GST और भारत सरकार का GST बढ़ेगा, तो उनको कहा कि नए वाहन खरीदे में अगर ये 5% सर्टिफिकेट्स के साथ उन्होंने कुछ GST में कंसेशन दिया तो हमने उनसे अनुरोध किया है, उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। आज भी मैंने सदन में अनुरोध किया है, अगर उनसे कुछ मिलता है तो अच्छा होगा। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें कम होगी, क्योंकि अभी पंजाब में एक फैक्ट्री है जो बाहर का स्क्रैप भी यूज़ कर रही है, तो इसमें आयरन, हमने स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, रबर एंड स्टील, प्लास्टिक, ये रिसाइकलिंग होगा। और अभी मैं MSME के ओर से जैसे बड़े बड़े 12 मेजर पोर्ट है, तो उसी समय हमने ये सोचकर
तो ड्राफ्ट 18 मीटर का किया है। इसका मतलब ये है कि 2 लाख टन का शिप आ सकता है। तो 2 लाख टन का शिप यानी जो छोटे छोटे देश है जहाँ पुराने कारों के लिए स्क्रैपिंग के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो लोग अपनी कारों को ऐसा एक प्रेस में दबाते हैं और वो जैसे बेल बनती है वैसे वो कारों को रखकर वो जहाज़ में लाते हैं। तो हमने इसके लिए निश्चित रूप से स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता होगा। अभी हम कॉपर और एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा हमारे देश में उसकी कमी है। और स्टील का भी आपको पता है कि बीच में ज़रा कैसे भाव बढ़े थे, तो ये स्क्रैपिंग के कारण ये स्टील भी बड़े प्रमाण पर उपलब्ध होगा। तो आपकी स्कूटर और आपकी कार आज कीमत ज़्यादा है, बस की, इलेक्ट्रिक की, सबकी कीमत, पर 2 साल के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर होगी, प्रोडक्शन नंबर इतना बढ़ेगा कि पेट्रोल की बाइक और स्कूटर और पेट्रोल की कार और डीजल की बस, इनकी कीमत ये इलेक्ट्रिक की बाइक और इलेक्ट्रिक की कार और इलेक्ट्रिक की बस 2 साल में बराबर में होगी। इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे नंबर बढ़ेगा, लो लिथियम आयन बैटरी की भी कीमत कम हो रही है। तो ये सब के लिए विन विन है। आप पुराने व्हीकल के लिए जितना पेट्रोल का खर्चा कर रहे थे उसमें आपकी 10-12 हज़ार रुपये महीने की बचत होगी। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होगी, लाइट वेट होगा और फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। इसमें हमने इकोनॉमिक व्हीकल को भी एयरबैग्स मैंडेटरी की है। जो सुरक्षा के जो नियम थे, जो अभी हमने इतने 1-1.5 साल में काफ़ी स्ट्रिक्ट किए हैं कि कहीं एक्सीडेंट होता है तो गरीब आदमी भी जान बचनी चाहिए, तो इकोनॉमिक मॉडल को भी हमने एयरबैग्स मैंडेटरी की है। तो मुझे लगता है कि इसमें सिक्योरिटी और ये दोनों बातों में सामान्य जनता के हितों की रक्षा होगी।